तो फ्रेंड जैसे ही कल मैंने एक स्टूडेंट को कॉल किया, मतलब उसने फोन उठाया और वो अंदर तक से भाई, वो अंदर तक से बिल्कुल भरा बैठा था। कहानी कुछ इस तरह से कि उस भाई ने एक हैंडबुक खरीदी किसी पास वाली दुकान से और वो निकली बिल्कुल बेकार। और जब बुक सेलर पे वापसी करने गए तो उसने लेने से ही मना कर दिया। तो मुझे बोला सर ये हैंडबुक ना दुनिया की सबसे बेकार हैंडबुक है और आप इस हैंडबुक को कभी भी मत खरीदना, ठीक है। तो मैंने उससे बोला, मैंने देख भाई पिछले 20 साल से मैं मैकेनिकल फील्ड में हूँ। 2012 यानी कि पिछले 11 साल से तो मैं अपना खुद का कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ और मैंने ये पब्लिशर और ये ऑथर मैकेनिकल फील्ड के अंदर मैंने आज तक नहीं सुना, ये तो लाया कहाँ से है। तो उसने बोलता सर अब तो मैं अपने 250-300 रुपए में डुबो चुका हूँ, अब आप मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूँ, अब कौन सी हैंडबुक खरीदूँ, हैंडबुक तो चाहिए। तो मैंने उसे बोला, मतलब तेरे 250-300 रुपए तेरे डूब चुके हैं, मतलब मैं सिर्फ 50 रुपए लूंगा, जस्ट 50 रुपीज, और मतलब तेरे को दुनिया की सबसे बढ़िया मैकेनिकल की सबसे बढ़िया हैंडबुक मैं तेरे को बताऊंगा और कीमत आएगी सिर्फ 50 रुपए, ठीक है। तो मतलब ही गॉट एक्साइटेड, बोलते सर बताओ कि 50 रुपए में आप कह रहे हो सबसे अच्छी हैंडबुक मिलेगी। तो रजी, अगर आपने मतलब गेट मैकेनिकल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और आप हैंडबुक ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो मतलब आपके पास जरूर, मतलब अगर आपने फॉर्म भरा और गेट मैकेनिकल अगर आपके दिमाग में है तो आपके पास गेट मैकेनिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 30-35 ईयर्स के जरूर पड़े होंगे। और अगर आपके दिमाग में कहीं क्वालिफाई करने का भी अगर है, टॉप रैंक्स तो बहुत आगे की बात है, अगर आप सिर्फ क्वालिफाई करने का भी सोच रहे हो तो कम से कम आप गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करके जरूर जाओगे, ये मैं अच्छे से जानता हूं, ठीक है ना। तो रजी आपको करना ही है कि 25 यानी 25 रुपए की आपको 2 कॉपियां खरीदनी है, ठीक है। 25 रुपीज की आपको 2 कॉपीज खरीदनी है और आपको करना ही है कि आप जब गेट प्रीवियस से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जैसे आपने एक सब्जेक्ट चूज किया, सपोज कीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें आप सपोज कीजिए कि कॉलम एंड स्ट्रट के आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जब आपने किया तो उसमें जो भी फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप जो 25 रुपए वाली जो कॉपी, आप उस फॉर्मूले को उस कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको मतलब एक बहुत जबरदस्त हैक बता रहा हूं, ठीक है, जो आपका गेट मैकेनिकल एग्जाम ऐसे ही निकलवा देगा, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसका जो फॉर्मूला है वो आप उस कॉपी में नोट कर लो। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हो, जो फॉर्मूला है इस्तेमाल होगा आप उसे उस कॉपी में नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर रहे हो, जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा आप उस कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 आप करने लगते हो, आप देखते हो कि फॉर्मूला आपने पहले नोट किया हुआ है, तो आप उस फॉर्मूले पे एक टिक मार दो, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हो कि ये फॉर्मूला भी आपने नोट किया हुआ है, आप उसके आगे टिक मार लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखा कि ये फॉर्मूला पहले मतलब 2 बार आपने एक बार किया है, उसके बाद आपने टिक लगा दिया, तो एक टिक और मार दीजिए, ठीक है। इस तरह से जब आप पूरा का पूरा गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करेंगे, वो पूरी बुकलेट आप सॉल्व करोगे, साथ में आपकी खुद की एक फॉर्मूला कॉपी, आपकी खुद की गेट मैकेनिकल की हैंडबुक जो है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब अब जैसे से आप सारे सब्जेक्ट आप कवर करोगे और आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने ही पड़ेंगे, ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स आप कवर करोगे, जो जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है आप सिर्फ उस फॉर्मूले को उस कॉपी में आप नोट कर लीजिए और ये आपकी अपनी हैंडबुक तैयार हो गई है, ठीक है। सर ये तो एक कॉपी इस्तेमाल हुई, आपने दूसरी क्यों मंगाई है, ठीक है। तो राजी आपको करना क्या है कि जो कॉपी अब तैयार हुई ना, ये बेसिकली एक तरह से रफ एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हो गया हमारी, तो ये एक रफ ड्राफ्ट तैयार हुआ है। अब आपको क्या करना है, जो सेकेंड कॉपी है उसके अंदर अब ये कुछ फॉर्मूले, मतलब आप जब आप एक चैप्टर पढ़ते हो तो एक ऑर्डर होता है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि सोम के अंदर कोई टोम का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बुक के अंदर, मतलब जो आपके पीवाईक्यूज है उसमें डला हुआ हो गलती से, या कोई थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन कोई डला हो, तो फॉर्मूले ना मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और उनका ऑर्डर भी ऊपर नीचे हो रहा होगा, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी। तो अब आप ये जो पहली कॉपी आप इसे फेयर करके दूसरी कॉपी में साफ सुथरा आप नोट कर लीजिए, और ये जो हैंडबुक आपने तैयार की जिसके ऑथर आप खुद हैं, ठीक है, ये है पूरे इंडिया की क्या पूरे दुनिया की नंबर 1 हैंडबुक। भाई किसी भी हैंडबुक से कंपेयर कर लेना, आपकी अपनी बनाई हुई इस हैंडबुक का कोई तोड़ नहीं होगा। रजिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करता है किसी भी हैंडबुक को यूज करते हुए, ठीक है, वो ये साइन कन्वेंशन वगैरह हो गई, या जो वेरिएबल्स को जिस तरह से लिखा गया, अब आपने फॉर्मूले में एक्स लिया, फॉर्मूले के अंदर उन्होंने वाई ले रखा है, ठीक है, मतलब आप रेडियस में आप फॉर्मूला याद कर रहे हो और वहां पर वो लोग मतलब डायमीटर में दे रखा है, तो इससे ना स्टूडेंट के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मोरोवर आप देखते हो हैंडबुक्स इतनी इतनी मोटी होती है
क्यों राजे, जब भी कोई पब्लिशर, कोई कोचिंग सेंटर हैंडबुक निकालता है, ही हैज टू इंश्योर कि उसकी किताब के अंदर हर वो फॉर्मूला प्रेजेंट हो जो आपकी किताब में है, चाहे वो फॉर्मूला आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, वो फॉर्मूला उसे डालना पड़ेगा, नहीं तो उस पर्सन की हैंडबुक जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। एज अ रिजल्ट हैंडबुक को कंप्लीट करने के चक्कर में वो जो फॉर्मूलों की लिस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें आपका काम बढ़ जाता है, आपकी मेहनत बढ़ जाती है, आपका जो रिजल्ट है वो ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। पर आप जो सी हैंडबुक बनाओगे भाई, इसमें एक भी फॉर्मूला कह रहा हूं, एक भी फॉर्मूला फालतू नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ वही फॉर्मूले होंगे जोन से फॉर्मूले आपको गेट मैकेनिकल एग्जाम के लिए चाहिए, और जो नहीं चाहिए वो उसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर बाय चांस गेट 24 में 25 में कोई एक आधार नया फॉर्मूला आ भी गया तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का। तो रजे आपको करना क्या है, जब भी आप गेट प्रीवियस से क्वेश्चंस करें, ठीक है, आप उनके जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है आप उससे अलग से एक कॉपी में लिखें, और वो जब कॉपी आपकी पूरी तैयार हो जाएगी फिर आप उस कॉपी को बाद में प्रॉपरली फेयर कर लें। और जो ना जनवरी के अंदर भाई मेरे पास इतने सारे फोन आते हैं कि फोन उठाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। हर बच्चा यही पूछ रहा होता है कि सर अब लास्ट के दिनों में चीजें कैसे रिवाइज करें, समझ नहीं आ रहा है, इतना काम है कैसे करें। तो राजी ये जो हैंडबुक आप बनाओगे ना खुद, ये आपको लास्ट के दिनों में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी चीजों को रिवाइज करने में। जब भी आप कहीं इंटरव्यू में जाओगे, ठीक है, आप मतलब बस में कहीं जा रहे हो, आप सिर्फ हाथ में फॉर्मूला कॉपी लेके रखो, पेज पलटते रहो, आपका पूरा मैकेनिकल आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या वाकई में मैंने आपको दुनिया की नंबर 1 हैंडबुक का आइडिया दिया है या नहीं दिया है, जिसके ऑथर आप खुद हो, ठीक है। और जब भी आप उस हैंडबुक को देखोगे ना आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, आपकी पूरे जो साल की मेहनत है वो उस हैंडबुक में आपको क्लियरली नजर आएगी। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आप पूरी लाइफ उस नोटबुक को संभाल के रखोगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो राजी कैसा लगा आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने आप लोगों के लिए फ्री कर दी है। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या पास आउट हो, आप पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हो एंड्रॉइड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर। फीस सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ है, और ये मेरा सबसे कॉस्टली प्लान है, सबसे महंगा बता रहा हूँ, सबसे महंगे वाला 100 रुपीज पर मंथ, ठीक है। 1200 रुपीज फॉर 1 ईयर। 2 ईयर प्लान की फीस है 1800 रुपीज, यानी कि 75 रुपी पर मंथ। जो 3 ईयर, जो सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए जो मैंने प्लान निकाला है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए 3 साल का जो प्लान है, ताकि सेकेंड, थर्ड और फाइनल ईयर में वो लोग यूज कर सकते हैं उसको, उसकी फीस है 2100 रुपीज फॉर 3 ईयर, ठीक है। और मतलब दैट इज जस्ट 60 रुपीज पर मंथ, और इसमें पूरा मैथ्स, इंग्लिश, कंप्लीट मैकेनिकल जो मैंने खुद पढ़ा है। मैं IES 2012 बैच से हूँ एंड आई एम ए डिजाइन इंजीनियर फ्रॉम IIT दिल्ली। सो जो सारी जॉब्स छोड़ के आपको पढ़ा रहा हूँ, सो यू कैन एक्सपेक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मोटो है, टू मेक क्वालिटी नॉलेज अफोर्डेबल। मतलब इंडिया के हर मैकेनिकल इंजीनियर को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, यह मेरी लाइफ का इकलौता मिशन है जिसे मैं अचीव कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस वक्त इंडिया के सभी मैकेनिकल इंजीनियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एंड्रॉइड ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी छोटा सा योगदान चाहिए इसमें, प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को इस बारे में, हमारी ऐप के बारे में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो मेरी एंड्रॉइड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर आप चैट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।